तो अभी यहाँ पे आप 1-2 दिन रुकेंगे? अब नीचे तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आगे गोरखनाथ के जैसे करेंगे। जी, जी, जी। अब गुरुमार की इच्छा से जो होगा सो होगा। कल का समय कैसे कटता है ये तो चिंता नहीं करें। जी, जी, जी। ये खाली होगा। अब ये जल है। जी। अब ये जल है। अगर हम एक बाल्टी पानी डालना चाहते तो कैसे आ सकता है इसमें? नहीं आएगा। नहीं आ सकता है। अगर हम खाली करेंगे तभी इसमें आने के जितना आना चाहिए जल उतना आ सकता है। ज्यादा तो नहीं पर उतना ही आ सकता है जिसमें इसमें आना चाहिए। जी। महाराज जी, आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? ये सब मैं बातें नहीं करना चाहूंगा, जी। क्योंकि ये सब चीजें प्रचार करने में के लिए नहीं है। जी। कुछ गुप्त रखने वाली बात होता है, ये सब प्रचार नहीं कर सकता। जी। मैंने संकेत में बोला ना कि मैं हिमालय में गया, जी। अनेक जंगलों में भी गया, जी। और जगह जगह से जो भी भगवान की प्रेरणा तो हुई, जी। पर मैं प्रचार नहीं कर सकता। जी। हम बाहरी ज्ञान तो दे सकते हैं, जी। पर अपने नाश से पहले जो गुप्त रहस्य उसको नहीं दे सकते। जी। ये रास्ता चलने के लिए विभिन्न प्रकार के जो तौर तरीके हैं, और कुछ ऐसे भी वस्तु है जो गुप्त ही रखना होता है। जी। जी। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम टाठी घाट आए हुए हैं और यहीं पे त्रिवेणी दास महाराज जी की कुटिया है और वहाँ पे भव्य भंडारा चल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम आपको दिखाते हैं संतों का भंडारा कैसे होता है। दूर दूर से संत आते हैं और जंगल में भंडारा करते हैं। तो अभी हम चलेंगे, महाराज जी का आपको भंडारा दिखाएँगे और काफ़ी संत यहाँ पर आए हुए हैं, उनके दर्शन भी आपको करवाएँगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। आज तो रुकेंगे आप? हाँ, आज रुका है। ये डंडा आपका नहीं है क्या? किसी और का है। अच्छा, अच्छा। तो आज आप महाराज यहीं रुकेंगे ना? हाँ। कहाँ से आपका आना हुआ है? आने का वैसे हरियाणा से है, अच्छा, अच्छा, हरियाणा से। और अपने पंछियों के जैसे हाल होता है, जी, जी। कभी इस डाली पर कभी इस डाली पर, कभी उस कोने में कभी उस कोने में। अच्छा, अच्छा। तो अभी यहाँ पे आप 1-2 दिन रुकेंगे? अब नीचे तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आगे गोरखनाथ के जैसे करेंगे। जी, जी, जी। अब गुरुमार की इच्छा से जो होगा सो होगा। कल का समय कैसे कटता है ये तो चिंता नहीं करें। जी, जी, जी। चलिए महाराज जी, ऊपर चलते हैं, फिर बैठ के बातें होंगी वहीं पे। बैठ के बनाओ। महाराज जी जा रहे हैं। तो महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। तो महाराज जी, आपका नाम क्या है? नाम बता। योगी हरवंशनाथ। अच्छा, अच्छा। तो महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? मैं तो हरियाणा से आया हूँ वैसे तो, और स्टेट में भ्रमण भी किया, जी, जी। और इस क्षेत्र से भ्रमण करते हुए अब इस पवित्र पावन क्षेत्र में आया हूँ, जी, जी। चित्रकूट में आया हूँ। मैंने पहले भी सुना था कि इस क्षेत्र में बहुत ही पुराणों में भी आता है जी, जी। कि क्षेत्र पवित्र है, और इसमें साधु संत अपने दर पीड़ित दर से अपना सेवा तपस्या चलती है। जी, जी। तो इसलिए मेरा भी मन किया और मैं क्षेत्र में आया हूँ, अच्छा लगता है अपना। जी, जी। हमारे चित्रकूट में महाराज जी नाथ संप्रदाय के हैं आप शायद। हाँ हाँ। तो नाथ संप्रदाय के हमारे चित्रकूट में नहीं है संत। पहली बार आपके दर्शन हुए महाराज जी। हाँ नाथ संप्रदाय के हमारे चित्रकूट में नहीं है। हाँ हाँ। नाथ संप्रदाय के नहीं है, नहीं जैसे है। किसी जंगल में कोई जरूर नहीं है कि वो लक्कड़ हो जो हिमालय में होता जी, जी। है ना। जी। अचानक कोई कोई किसी क्षेत्र में लकड़ मिल जाती है जी, जी। तो भगवान की कृपा है मानी जाती बिल्कुल, है, और बिल्कुल। हमारी ये समर्थ नहीं है जो मैं यहाँ पर आया है। नहीं, ये सब आप हमारे सबकी भाग्य की प्रेम आपके रहा, दर्शन यहाँ पे हो और गए। आप सब अपना भाग्य मानते हैं, और जी, गुरु महाराज जी। की कृपा रहा, प्रेरणा रहा, जी, जी। तो मैं इस क्षेत्र में आया। जी, जी। वरना हर जगह जाने का मन इच्छा नहीं करती। जी, जी। ये पवित्र भूमि, और माता क्या बोलते हैं, क्या नदी? मंदाकिनी नदी है। जी, जी। तो इतने मेरे को जब से मैं आया हूँ मेरे को बहुत आनंद आता है। जी। तो आप महाराज जी पहली बार चित्रकूट आए हैं? हाँ, मैं पहली बार आया। जी। तो महाराज जी आप बचपन से योगी हैं कि बीच में ग्रस्त थे पहले की? ऐसा रहस्य है, क्या हुआ? सब कोई गृहस्थ होते, गृहस्थ लाइन से ही आते, जी, पर जी। यह कि बचपनावस्था नहीं था, फिर भी जब जी, से मैंने होश संभाला जी। तो इस क्षेत्र में आया। ऐसा महाराज जी क्या विचार आया कि आपने संत जीवन अपनाया? हाँ, ये बात तो सही है। जी।
मैंने विचार को बहुत तरह से टटोला और समझा भी सही। तो मैंने देखा कि ये सब जिस क्षेत्र में संसार जा रही है, उस क्षेत्र मिथ्या ही जैसे लगती है। उसमें भक्ति हम नहीं कर पाएँगे जी, जी। और इसमें क्लेश के सिवा और दोषपूर्ण कार्य के सिवा और कुछ नहीं है उसमें। जी, जी। ठीक है, कुछ अच्छे भक्त हैं जो हमसे भी आगे भी हैं, ऐसी बात नहीं। जी। पर मेरा इस क्षेत्र में संतों का योगदान रहा। जो हम सब संतों के शब्द सुने जी, जी। और पुराणों के योगदान से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। जी। और ये कही जा सकती है कि मैं हिमालय चला गया था जी, जी। और हिमालय जाने के बाद बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। कभी बरसात में हो जी। या ठंडी में बहुत मुश्किलें उठाना पड़ा। जी, जी। भगवान की प्रेरणा है, गुरुओं ने अपने शरणों में ले लिया। ये मेरे को खुशी होता है। महाराज जी आपने गुरु दीक्षा कहाँ से ली है? हरियाणा से लिया। हरियाणा में आपके हाँ, हाँ। गुरुजी हैं। तो हरियाणा में आपका आश्रम भी होगा महाराज हाँ, जी? हाँ। हरियाणा में है। जी, जी। तो महाराज जी नाथ संप्रदाय मतलब ये कैसा संप्रदाय है? क्या कैसे क्या इसमें होता है? कुछ नहीं, जैसे पेड़ का एक जड़ हो, डालियाँ अलग-अलग दिखती है बस। जी, जी। कोई सीधी होती है, कोई झुकी हुई होती है, कोई थोड़ा टेढ़ी होती है, कोई बिल्कुल पतली होती है, कोई मोटी होती है, बस जी, और जी। कुछ नहीं। सभी अपने धर्म के प्रति जागृत है जी, जी। और सभी अपने-अपने गुरु परंपरा के अनुसार कर्म करने वाली, तब जप तप करने वाली ये सब पीढ़ियाँ हैं। जी। और चाहे हम समुदाय से जुड़ जाते हैं या और कर्म से जुड़ जाते हैं। तो ज़्यादा संतों का लक्ष्य यही होता है कि हम सब भक्तों का कल्याण करें जी, और जी। भक्तों का अच्छे संस्कार दें ताकि वो अच्छे कार्य करें और उनका भाग्योदय हो, सुख शांति हो। जी, जी। तो महाराज जी आपने पूरा भारत भ्रमण किया होगा? हाँ, स्टेट में तो जहाँ तक मैंने भ्रमण किया, हर गाँव में तो जाना सक्षम नहीं हो सकता है, जी, जी। पर जहाँ तक कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक मैं गया हूँ। जी, जी। और वैसे बहुत से तीर्थ ऐसा है कि जो आकाश के तारे के जैसे कितना भी भ्रमण कर लो पर साध्य नहीं होती। तो महाराज जी जो ग्रस्त में हैं, क्या ग्रस्त में रह के वो भी भजन कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ, भजन कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, पर इतना ही है कि उनको इस प्रकार से जैसे संत महात्मा त्याग तपस्वी करके रहते हैं कहीं-कहीं जंगलों में, जी, जी। उस प्रकार से उनको रहना साध्य नहीं हो सकता। बिल्कुल संत महात्मा अपना पूरा जितना घर-द्वार है, सुख-सुविधाएँ सब त्याग के जंगलों में हाँ, रहते हाँ। हैं। संत महात्मा तो पूरी सुविधाएँ त्याग कर यहाँ पे रहते हैं। देखो अपने क्या है, संतों को आगे भी वही है, पीछे भी वही है, जी, दाएँ भी वही हैं और बाएँ भी वही हैं। बहुत से त्यागी तपस्वी ऐसे भी हैं जो गाँव से संपर्क नहीं रखते, नहीं रखते हैं, बिल्कुल सही शहरों बात। से संपर्क नहीं रखते, कोई वैसे भगत जगत है उनसे भी संपर्क नहीं रखते, फिर भी जी, जी, जीवन यापन करते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल। नियम तरीका जो जीने का है वो अलग है, जी, जी, विलक्षण है। जी। गुफा में रहना गुफा में और रहना। जंगलों में रहना जी, और अनेक पहाड़ों में कहते हैं कि क्या विचित्र-विचित्र ऐसे सुनसान में रहना, नदी के किनारे, समुद्र के तट पर, ऐसे एकांत जगह में रहना। जी, उनका उद्देश्य यही है कि हम जितना तपेंगे, हमारे बच्चे उतनी सुख शांति से होंगे, यानी भारत के बच्चे, जी, जी, हमारे संसार के बच्चे, जो भी जी, अच्छे कर्म करते हैं, जी, जी, उनकी ज़िंदगी में अच्छा सुख शांति होगा, जी, जी, वो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे भाव रखेंगे एक-दूसरे के प्रति। हुँ, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, घृणा करना, द्वेष करना, लोभ करना, ये सब इतना जकड़ रखा है कि भक्ति में प्रवेश नहीं करने देती। अब महाराज जी यही तो रह गया है। लोभ लोभ ही लोभ तो है इंसान के अंदर। आदमी सोचता है कितना रख लूँ, कितना रख लूँ, कितना रख लूँ और लास्ट में कुछ लेके नहीं आता, अति हो जाता है तो अति हो दुखदाई जाता है। होता है, थोड़ा होता है तो चलो ठीक है, मैं प्रयास करते हैं कि चलो सुख शांति हो, बच्चा ऐसा नहीं करना, जी, जी, पर अति उसके ऊपर बिल्कुल देखो, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, जब सतोगुण के ऊपर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो तामसी हो जाएगा।
तामसी हो जाएगा। तो तामसी होने के कारण वो अच्छा कर्म नहीं कर सकेगा, जी, जी, धीरे 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 करके भक्ति से दूर हो जाएगा। जी, अगर वही तमोगुण वाला है, अगर सत्वगुण उस पर प्रभाव कर गया जी, तो समझ लो कि फिर भक्ति करने लग जाए, वो तमोगुण वाला। जी, और रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण यानी राजस्व यानी राजशाही में रहना, जी, जी, तो उनके बस सत्वगुण का प्रभाव पड़ गया तो वो भी इतना तपस्या में आ सकते हैं। जैसे जी, बड़े बड़े राजा आए थे इस क्षेत्र में, जी, जी, संतों की कृपा से बिल्कुल, उनको इस प्रकार से संस्कार दिए, संतों ने अपना ज्ञान दिए जी, उनको, अनेक प्रकार की कहते कि जो भी संस्कार दिए उसके अनुसार अपना रास्ता अपनाए। और अभी भी संत महात्मा राजाओं की परंपरा से आने वाले क्षेत्रों से अपनाते। अब तो कोई राजा नहीं रह गया है, जी, जी, फिर भी अच्छे लक्षण वाले बच्चे जी, जी, जो इस क्षेत्र में चल सके और जनता के आगे चल के कल्याण, जैसे स्वामी विवेकानंद थे पहले। जी, जी, बिल्कुल। तो महाराज जी, बहुत से लोग हैं कि पूरी ज़िंदगी मतलब कि भक्ति नहीं करते। जब लास्ट में बुढ़ापा आ जाता है तो लोग भक्ति की ओर भगते हैं। ओहो, ये तो उनकी अपना सोच होता है। जी, हम चाहे हमारा माँ बाप बचपन से संस्कार दे या बुढ़ापा में हमें संस्कार कोई दे, जी। आप अपनी आंखें चाहे हम सुबह हो तो अब खोलें या पहले खोल दे, हुँ, हुँ। ये तो अपने ऊपर होता है। जी, जी, हमें किस दिशा में अपना प्रयास करना है ये अपने ऊपर है। पर हमें चाहिए, हम सब इंसानों को, संतों को चाहिए कि जितने से जल्दी अपने रास्ते में चले और भगवान को समर्पित करते हुए, और जितनी हम भगवान से प्रेम कर सके हम भगवान को अपना सके। जी, जी। भगवान तो अपना है, भगवान के हम बच्चे तो हैं, हुँ, पर हम भगवान को पिता कब मानेंगे? हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। जी, जी। हम चाहे आज माने या कल माने, आज माने कल माने। पर हम आज ही क्यों नहीं मान लेते? क्यों कल 10 वर्ष के बाद मानते हैं सही। या पूरी जिंदगी समाप्त होती है तभी हम भगवान को अपने पिता मानते हैं? अगर हम बच्चे हैं तो उनका हम आज ही क्यों नहीं बच्चे मानते हैं? सही। तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान को जल्दी से जल्दी अपनी भक्ति भावना में प्रवेश करना चाहिए, ताकि तपस्या में रह करके अपने इस क्षेत्र में रहते हुए आगे निकले, जी, जी। भ्रम के संसार से दूर निकले, इस आगे निकले। जी, जी। बहुत से भ्रमित करने वाले भी होते हैं, नहीं तुम इस क्षेत्र में जाओगे तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा, तुम रह नहीं सकते, तुम भूखे मरोगे, तुम्हारा परिवार ऐसा और ऐसा। अरे क्यों? सही कह रहे हैं। तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे परिवार है, जी, तो कदाचित तुम बाहर चले जाओ तो क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के लिए नहीं करते? बच्चों को छोटे छोटे जो भी है, बिल्कुल करते हैं। उसी तरह से परमपिता परमेश्वर वो भी रेख देख करते हैं सारे संसार के, जी, जी। सारे संसार के परिवार को रेख देख करते हैं। बिल्कुल। पर हम जितनी आत्मसमर्पण होकर के उनके भरोसे छोड़ेंगे तो अनेक घमंड करके छोड़ेंगे, अरे वो क्या देखेगा, हम खुद देख लेंगे, तो फिर क्या? तो तुम खुद देखो, फिर सही। कहीं भी जाओ, क्या मतलब उनसे? कोई मतलब नहीं। अपने पिता को 2 चांटे लगाओ, गाली सुनाओ, फिर क्या तुम्हारे पिता देखेंगे? यही है अच्छा लोग व्यवहार। मोह माया में इस तरह जकड़े हुए हैं कि लोग छोड़ नहीं पाते उस चीज़ को। हाँ हाँ, जैसे जंगल में जाल होती है ना, जाल जी, जी। मछलियों को इकट्ठा करने के लिए जाल होता है। कोई कोई मछली चालाक होती है जो कूद जाती है, छलांग लगा बिल्कुल, देती बिल्कुल। है, ऐसी संतों का काम है। बस तो जो ना समझ होते उसमें चैन से पड़े था, कुछ भी नहीं होने वाला है, जी, जी। कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? जी, देखो, जन्म लियो इसके बाद तो होने ही वाला है। बिल्कुल। काल तो कभी बकस नहीं कर सकता, है ना? और काल आने वाली परिस्थिति वो भी बकस नहीं सकती। हर महीने, हर साल, हर घंटे कुछ न कुछ तो बीतेगा ही। बिल्कुल। अब ये कह दो कि नहीं हम एक साथ समय के साथ में रहेंगे, हम समर्थमान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समर्थन तो बस वही है, अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना है तो उसको समर्थमान बन करके अपना आगे चलो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जी, जी। महाराज जी, जैसे कोई है
पूरी जिंदगी कमाते हैं लोगों से, छीना झपटी। छीना झपटी धन हाँ, इकट्ठा करते हाँ। हैं और लास्ट में फिर कह देते हैं कि उनके मतलब कि दान कर दिए हाँ, और लड़का भंडारा बचिया कर नहीं दिए, है। कुछ भी कर दिए, तो क्या इससे उसके पाप कम हो जाएंगे? ऐसा संभव है? देखो, अगर वो आदत ही बना लिया हो तो नहीं। जी, मान लो कि रोज 10 का कत्ल ही करता हो, हाँ, गौ माता से लेके संतों तक ले और भक्तों का जी, रोज आदत बना लिया हो, हाँ। तो संत महात्मा गलती को माफ करते हैं ना, कि तुम आदत ही बना लो पूरे पूरे जिंदगी भर वही तुम करते रहो। जी, ऐसे तो कभी नहीं होता। आदत बन गया है तो नहीं होता। हाँ, आदत सुधारते हो तो गलती को माफ हो गया, कोई बात नहीं, बच्चा आप इसे नहीं करता। जी, जी, कि कोई इस नदी में तैरना जानता है, कोई डूबना जानता जी, है ना। भ्रम के कारण हम तैर सकता हूँ पर तैरता नहीं है, तैरता नहीं है। वो डूब जाता है। जी, वैसे कुछ भक्तों में है, सोचते कि हमने तो इतना कुछ कर लिया हूँ, हमने सब पाप मुक्त हो जाएंगे। अरे पाप क्या मुक्त हो जाओगे, कल का भरोसा नहीं तुम्हें, जी, बिल्कुल, कल का समय आने वाली कैसा है वो तुम्हें देखा नहीं। जी, देखने वाले संत महात्मा जानते हैं या तो वो जानते हैं। बिल्कुल। महाराज जी, क्या संत जीवन में भी कष्ट है? कष्ट क्यों नहीं होता है, जी, पर कष्ट उसके सारे छोटे। जी, हम एक ही शब्द बोले कि हम उसके बच्चे हैं, आप सब उनके बच्चे हैं। जी, जी, हमारे जो कार्य उसके भरोसे हम छोड़ रखे, हाँ करना जरूरी है, ये नहीं कि हम करना ही छोड़ दिए, जी, करना तो होगा, पर वो समर्थवान है, वो कराएगा, हम करेंगे अच्छे कर्म जिसके लिए हम जीवन यापन किया है। भरोसा है आज नहीं कल करेगा, जी, पर करना जरूरी है। ये नहीं कि उसके समर्थवान को छोड़ दो, बिल्कुल करो ही नहीं, नहीं कर्म तो करना, कुछ जी, भी कर्म है, गुरु परंपरा के अनुसार कर्म करना पड़ेगा। जी, भगवान करे कि जो भी इस पृथ्वी पर अगर एक दूसरे के प्रति जीवन जीने लग जावे तो संसार में कष्ट नहीं रहे। बिल्कुल, कोई भी इंसान अगर एक दूसरे के प्रति दुख सुख का ख्याल रखता है तो फिर संसार में कष्ट नहीं होगा। जी, पर यही है, क्रोध है, लोभ है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, इतना जकड़ रखा है कि इससे आगे निकलना सबका सोच नहीं आ पाती है। बहुत से इसमें उलझ कहते तो है कि मैं निकल जाऊंगा महाराज, जी, जी, पर नहीं निकलता, बिल्कुल। क्योंकि कल का उनका वही कर्म होता तो इससे महाराज जी कैसे निकले? है। सत्संग द्वारा, जी, संतों के सत्संग से ही निकल जा सकता है। अच्छे अच्छे गाने संत महात्मा भी हैं, जी, जी, और चाहे आपके घर में ही क्यों ना हो, बाहर ही क्यों ना हो, जो भी सत्संग अच्छा देता हो, सत्य का सत्संग, जी, जी, सत्य का सत्संग होना चाहिए, जो पुराणों से जुड़ा हुआ है, मन की ग्रंथ नहीं होना चाहिए। जी, जी। जो महाराज जी नए लड़के हैं, जैसे माँ बाप उसको छोटे से पाल के बड़ा करते हैं, सोचते हैं कि ये हमारा सहारा बनेगा, अगर वो संन्यास ले लेता है, क्या ये सही है? माँ बाप को कष्ट नहीं दे रहा? देखो, हमने एक ही बात बोला कि भगवान जो कुछ करते हैं, चाहे अपने पिता को अकेला हो या 2 या 10 हो, हम्म, माँ बाप को अगर भगवान के चरणों में है तो दुख नहीं मिलेगा। हाँ इतना ही है कि सिर्फ सन्यास के नाम पे सन्यास ले चुका हो और माँ बाप को सिर्फ वैसे ही धक्का देने के लिए चल अब इससे तो मेरे को छुटकारा मिल गया हो, तो ये दुख की बात है। बिल्कुल, सिर्फ माँ बाप को त्यागने के वास्ते ही अपना इस धड़ा बना लिया हो कि नहीं मैं सन्यास लूंगा, तो ये दुख की बात है। जी, हाँ, जनता को सुख शांति देने के लिए, अपने माँ बाप, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे जग को सुख शांति के लिए अगर लिया है सन्यास, अच्छा कर्म कर रहा हो, तो इसमें कोई कदाचित नहीं कहा जा सकती कि वो दुख होगा। महाराज जी, जैसे कोई धन कमाता है, मतलब कि कोई मतलब किसी भी तरह से धन कमाता है, तो क्या वो दान के लिए सही है?
कुछ रखना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। जी पुराणों में है कि हम जो कुछ कमाते हैं, कभी कभी 24 घंटा में क्या सोच होता है, क्या कर्म होता है। जी वो जो पाप होता है, मानसिक चिंतन, जी जी कुछ ऐसे अचानक कुछ गलती न जानते हुए फिर भी कुछ कर्म गलती हो जाते हैं, तो उसमें पाप कहते हैं कि दोष जो है कट जाता है। यानी संतों का, क्योंकि संत महात्मा ज्यादातर भगवान की शरण में रहते हुए अपना कर्म करते हैं, त्याग तपस्या भक्ति करते हैं, जी जीवन अपने संन्यास में गुजारते हैं। तो इस तरह से भगवान के चरणों में जैसे अग्नि किसी भी काष्ठ को, किसी भी पत्ते को भस्म कर दे, उसी तरह संत महात्मा भी उनके पाप को भस्म कर देते हैं। वरना वो अच्छे रास्ते पे आना चाहता है तो, जी आदत को बदलना चाहता है तो, तब होता है फल। हाँ, तो हो सकता है। अगर वो सोचे कि मैं वही करता रहूं नहीं हो सकता, तो संभव नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता। अग्नि जलाओ, फिर बुझाओ, फिर जला दो अग्नि को। तुम्हारा काम ही अग्नि जलाना, हमारा काम ही बुझाना। तो फिर तो फिर कहाँ बुझ रहा है। वो तो जल ही रहा है। थोड़ा सा अग्नि ले लिए, फिर जला दिए, तो बुझने का काम हुआ। इसीलिए कहा जा सकता है कि पहले कर्म छोड़ो। जी जो दूसरे को दुख मिले, जी कष्ट होता हो, पाप होता हो, ऐसे कर्म छोड़ना चाहिए। महाराज जी, किस प्रकार का दान करना चाहिए? दास सत्व बन के दान करना चाहिए। जी हम दास हैं, सात्विक विचार से, घमंड से दान नहीं करें, ईर्ष्या से नहीं, क्रोध से नहीं, घृणा से नहीं, लोभ से नहीं कि हम इतना दान कर रहे हैं, हमें 2 करोड़ मिल जाएगा जी या हमारा घर बन जाएगा। नहीं, दान करें या पूजा करें जी या भक्ति करें, ये सब भक्ति में ही आता है। जी इसमें लोभ नहीं की जा सकती, नहीं क्रोध की जा सकती, नहीं घृणा की जा सकती, नहीं द्वेष की जा सकती, तभी फलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। अगर अंदर पाप है या दान भी कर रहे हैं तो उसका कोई मोल नहीं है। अंदर से फिर भावना पाप होनी है तो चाहिए। फल नहीं मिलेगा। जी अगर मान लो कि हमारे मन में पाप है, आपको रोटी खिला रहे हैं, चलो बच्चे को रोटी खिला दे, हमारा पाप कट जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि तो पहले पाप घड़ा भरा हुआ है यहाँ। आपको रोटी खिला रहा हूँ और रात में आपको काम तमाम कर दूं, सही लो, या आपके जरिए किसी और का काम तमाम कर दूं, क्या मतलब होता है। सही। ये गलत बात है। निर्मल मन से करना चाहिए। अगर भक्ति करना है, अगर भगवान की शरण में रह करके अच्छे कर्म करना है, त्याग तपस्या करना है, या गृहस्थ लाइन में रहना, अच्छे कर। पहले गृहस्थ लाइन बड़े सात्विक विचार से रहते थे, जी एक दूसरे को पास पड़ोस में दर्द समझते थे, अपने संस्कृति के प्रति जागृत रहते थे। बिल्कुल सही कह रहे कौन से पर्व आता है, एक दूसरे हिल मिल कर मनाते थे। हैं। जी जी तो इस तरह से अपना धर्म बचा हुआ था। अब क्या है कि सब स्वार्थिक हो गए, सब अपने सुख शांति चाहते हैं। बिल्कुल अपने सुख शांति चाहने के कारण अब कितना भयानक इस पृथ्वी पर कष्ट आ चुका है कि आने वाले समय में अब तो बस त्राह त्राह होने वाला है, त्राह त्राह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको कोई मारता हो, हम बचा लिए तो आपको कष्ट नहीं होगा, आपसे हमारा प्रेम है। जी अगर नहीं आपको कोई मारता हो, हम दूर हट गए तो सही कल हमको भी कोई मारने वाला तो आपके तो और दूर हट जाओगे। सही इसी तरह से सभी बच्चों को मैं चाहता हूं कि आपस में प्रेम रहे और अपने धर्म के प्रति जागृत रहे, अच्छे कर्म करें, तभी संभव है सुख शांति। जी कपटबाजी नहीं, कपटबाजी आपस में करो तो सुख शांति संभव नहीं। जी महाराज जी, आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? ये सब मैं बातें नहीं करना चाहूंगा, जी क्योंकि ये सब चीजें प्रचार करने में के लिए नहीं है। जी कुछ गुप्त रखने वाली बात होता है, ये सब प्रचार नहीं कर सकता। जी मैंने संकेत में बोला ना कि मैं हिमालय में गया, जी अनेक जंगलों में भी गया, जी और जगह जगह से जो भी भगवान की प्रेरणा तो हुई,
जी पर मैं प्रचार नहीं कर सकता। जी। हिमालय में महाराज जी तो बहुत ठंड पड़ती है, ठंड पड़ता है, तो वहाँ कैसे साधना हो पाती है महाराज जी? ये शरीर है उसको ढालना पड़ता है। धीरे-धीरे अभ्यास करने हाँ, से। अभ्यास करना पड़ेगा, जी, प्रयास करना पड़ेगा। हिमालय में भी भोजन पानी लोग पहुंचाते होंगे लोग। पहुंचाने वाले वो है, मैया है पहुंचाती है बस। महाराज जी वहाँ पानी-वानी बर्फ को ही पिघला के पीते होंगे? हाँ, कहीं पे जल नहीं है तो ऐसा करना पड़ता है, जी, और कहीं-कहीं पे तो नदी है तो वहाँ से करने पर इतनी ठंडी होता है कि वहाँ हाथ मुँह धोना भी मुश्किल होता है। महाराज जी वहाँ खाने-पीने के लिए क्या यूज़ करते हैं मतलब महात्मा लोग? कह नहीं सकते। जी, इसके लिए तो संत महात्मा अनेक रास्ते से गुजरना पड़ता है। जी। क्योंकि वहाँ तो खाना रोटी ले जाते भी वो पत्थर हो जाती होगी। ऐसा है कि जो जंगल के पत्ते होते हैं जी, या लकड़ियाँ जलाते हैं, उनके राख है, या भगवान की कृपा से भोजन प्रसादी पहुँच ही जाता है, तो जिस समय जो अवस्था होता है उसी में अपने सब ढल जाते हैं। किसी के सामने हाथ फैला करके भीख मांगने वाले काम नहीं। जी, हाँ, माँ है, जगत जननी है, वो हृदय की बातें सब समझती है और देती है। बिल्कुल। जैसे गुरु गोरखनाथ है या भग सीताराम ये राम है, जी, जी, या हर संप्रदाय में अपने में देवता है, जी, जी। तो अपने संतों को देख-देख करते हैं और पालन करते हैं सबका। महाराज जी कितने साल थे आप हिमालय में? 5 वर्ष करीब-करीब हो गया होगा। 5 वर्ष आप थे वहाँ पे? हाँ, इसके बाद मैं नीचे आ गया, पर इधर का धूप सहन नहीं होता था। जी, पहले आया तो सुबह का धूप ऐसा लगता था कि क्या जलन हो रहा है। जी, कोई आँच दिखा करके जी, ऐसा लगता है कि कोई तेज आँच जला दिया हो, सुबह का आँच, जी, ये सुबह का धूप और जलन होता हो, इस प्रकार की जलन होती थी। जी, पर धीरे-धीरे प्रयास कर बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, आते समय इधर में जी, आना पड़ेगा, बिल्कुल। तकलीफ तो होगा ही। कुछ दिन तकलीफें होती हैं, उसके बाद धीरे-धीरे अभ्यास करने से फिर आदत हाँ, हो हाँ, जाती प्रयास करना होता है। है। जी। महाराज जी जब आप संत बने होंगे तभी ये आपके कान छेदे गए होंगे, कुछ ही दिन के बाद हुआ। कुछ दिन के बाद हाँ, हुआ। ये सब क्या है कि जब गुरु भी देख लेते हैं कि हम उस योग्य है चलने वाले रास्ते पर हैं, जी, तभी पहले अनेक प्रकार की परीक्षा भी लेते हैं वो। जी, इसके बाद फिर देख लेते हैं कि नहीं मैं इस रास्ते पे चल सकता हूँ, पीछे मुड़ने की कोई चांस नहीं है, जी, तो फिर उस अवस्था में गुरु महाराज कर्ण छेदन करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें गुप्त चीज़ें होते हैं जो बताते हैं। जी। बिल्कुल पूरा हाँ, ज्ञान तो देखिए गुरु से ही मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हम बाहरी ज्ञान तो दे सकते हैं, हैं। जी, पर अपने नाश से पहले जो गुप्त रहस्य उसको नहीं दे सकते। जी, ये रास्ता चलने के लिए विभिन्न प्रकार के जो तौर तरीके हैं, और कुछ ऐसे भी वस्तु है जो गुप्त ही रखना होता है। जी, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि महाराज जी ने इतनी जानकारी दी जानकारी दी और बहुत। महाराज जी के दर्शन हुए, हाँ। बहुत सौभाग्य की बात है। है। नहीं दर्शन कहाँ होने वाले थे। हाँ, बिल्कुल। हम लोग भी आ गए, महाराज जी के दर्शन हो गए। महाराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप सबका जो भी कर्म अच्छा रहे जी, और आप सबका जीवन मंगलमय हो। भगवान करे आज के बाद आप सभी जीवन में खुशी-खुशी हो, सुख शांति हो, आनंद में हो। महाराज जी जैसे मुलाकात फिर करनी हो आपसे वहाँ पे आके तो फिर कहीं कहाँ मुलाकात होगी आपसे? ये तो मैं भी नहीं बता सकता। अच्छा, हुँ। ये संजोग ऐसा होता है कि जो मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, जी। अब इस क्षेत्र में कब कहाँ मिलूँगा कुछ पता नहीं। हमारा सौभाग्य यही था कि और महाराज जी क्या? के दर्शन हो गए। और कहाँ हम कैसे आएंगे वहाँ पे? महाराज जी जितने भी हमारे दर्शक हो सबको आशीर्वाद दीजिएगा, काफ़ी दूर-दूर से वो लोग देखते हैं मैं जो नहीं चाहता आए। हूँ कि जो भी हमारे देश के कोने-कोने में जहाँ भी बैठे हों, या गाँव में हो या शहर में हो, जी, भगवान के प्रति आस्था रखें, देवी-देवताओं के प्रति आस्था रखें, संतों के प्रति आस्था रखें, जी। और गौ माता की रक्षा करें, बिल्कुल सही कह रहे संतों की रक्षा करें। हैं। जी, जी, तो मेरे सबसे आशीर्वाद है कि उनको सुख शांति मिलेगा जी। और आनंद में मिलेगा, उनके जीवन में खुशहाली मिले। जय ठीक है हो, महाराज जी। जय हो, जय जय हो, सीताराम। जय।